था। जी। तो शादी हो गई थी। तो क्या फ़र्क है शादी की पहले की ज़िंदगी में और शादी की बाद की ज़िंदगी में? शादी की पहले की ज़िंदगी में ये था कि मैं हमेशा 2 रकात जो है वो सलात हाजात पढ़ता था। अच्छा। और अब क्या पढ़ते हैं? अब मैं सलात तौबा पढ़ता हूँ। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हमारे साथ हैं एक्स सब इंस्पेक्टर वार्डन पुलिस के, और ये आज से 4 साल पहले अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ कर आए थे। तो इनसे हम वजह पूछते हैं कि वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जॉब क्यों छोड़ कर आए, और सेकेंडली ये कि यहाँ पर आकर उनको क्या फ़ायदा हुआ। तो सबसे पहले तो सुमेर साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने इतना कीमती टाइम हमें दिया इस टाइम। खुशी हो रही है आपके साथ ये टाइम गुज़ार के। सही है। अच्छा भाई मुझे ये आप बताइएगा कि आप यहाँ पर आए, आपकी जॉब थी गवर्नमेंट, राइट? आप सब इंस्पेक्टर का आपका पोस्ट था, और वो पोस्ट आप छोड़ कर आए, उसकी वजह क्या थी? तो सर सबसे पहली बात तो ये है कि मैं यहाँ आया नहीं हूँ बल्कि लाया गया हूँ, और लाने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला ने मेरा रिस्क यहाँ पे लिखा हुआ था, तो मैं यहाँ पे आ गया। लेकिन जैसे कहते हैं कि हरकत इंसान खुद करता है तो अल्लाह ताला बरकत डालता है। तो मेरा मोटिव भी था, मैं भी खुद आया 2016 में, चांस लिया दुबई आने का। तो माशाल्लाह वो अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। उस टाइम मुझे बुज़ुर्गों ने बड़ी गालियाँ शालियाँ भी दी वो क्यों? कि गवर्नमेंट जॉब छोड़ के जा रहे हो और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट छोड़ के जा रहे हो, तुम बड़े बेवकूफ़ हो। और जो मेरे कोलीग्स थे और जो मेरे दोस्त थे, एज फेलोज़ थे, उन्होंने मेरे यानी बड़ी मलामत की। बुज़ुर्गों ने गालियाँ दी, उन्होंने मलामत की। अरे हो मतलब गवर्नमेंट जॉब है, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है, अच्छी सैलरी है, हैंडसम सैलरी है, और तुम जो है ये छोड़ के जा रहे हो दुबई। माइट भी जो है वो तुम्हारा एक्सपीरियंस वहाँ पे अच्छा ना हो, तो वापसी पे हो सकता है कि ये तुम्हें जॉब भी दोबारा ना मिले। राइट। तो लेकिन मैंने ये रिस्क लिया, और अब तक तो ये जो मेरा रिस्क है ये बहुत अच्छा रहा, एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा रहा। अल्लाह ताला के करम से, करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, उन अल्लाह ताला के करम की वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट तो अच्छा रहा। लेकिन इन द फ्यूचर वो मैं नहीं जानता आगे क्या होना है, तो होपफुली आगे भी जो है आप सही यहाँ होगा। पर आए थे 2016 में, राइट? 2020 चल रहा है इस टाइम तक, तो ये 4 साल में अगर आप वहाँ पर होते, मतलब वार्डन पुलिस में होते, और अब आप ये मतलब यहाँ पर हैं, अगर आप कंपैरिजन करें कौन सा कंट्री आपके लिए मतलब बेटर साबित हुआ आपके फ्यूचर के लिए? अगर मैं एक्सपेरिमेंट करूँगा तो ऑब्वियसली 4 साल जो है वो मेरे यहाँ के बेटर हैं, क्योंकि मैंने जो कैरियर शुरू किया था 2016 में यूएई में, जिस सैलरी पे मैंने शुरू किया था, आज 4 सालों के बाद जो मेरी इनकम है वो उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, बल्कि 3 गुना से भी ज़्यादा होगी। माशाल्लाह। मतलब यहाँ पे आपका कैरियर बूस्ट हुआ है, मेरा कैरियर बूस्ट हुआ है। और सर उधर सैलरी आपकी कितनी थी? उधर जब मैंने स्टार्ट किया था तो 2006 में, और आई थिंक 2005 में स्टार्ट किया था, तो उस टाइम मेरी सैलरी थी 16,000, और 16,000 स्टार्टिंग एक अच्छी हैंडसम सैलरी थी 2005 फाइव में। और सिक्स में, राइट। और गवर्नमेंट जॉब भी थी, रैंक भी अच्छा था। लेकिन 2016 में जब मैंने छोड़ी थी तो वो मेरी सैलरी थी तकरीबन 50,000। लेकिन अगर हम इसको, लेकिन 50,000 थी, लेकिन हमारी करेंसी उस टाइम बहुत रीवैल्यू हो चुकी थी। यानी अगर मैं इसको आप डॉलर्स में कन्वर्ट करूँ तो 2006 में मेरी सैलरी होगी 300, और जब मैं 2016 में छोड़ के आया था तो मेरी सैलरी हो थी $400। तो यानी जो मेरा 10 ईयर्स में जो मेरा सैलरी इंक्रीज हुई सैलरी आपकी इंक्रीज़ हुई वो $100 $100 आप कह इंक्रीज सकते हैं। हुई। और इधर? लेकिन इधर जो है जब मैं आया तो मेरी जो सैलरी है, जो मेरी इनकम है, वो अब मेरी 3 to 4 टाइम्स जो है इंक्रीज हो वो चुकी है। इंक्रीज़ हो चुकी तो है। मतलब यूएई का एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। माशाल्लाह यूएई का एक्सपीरियंस जो है वो बहुत बेटर रहा है ऑब्वियसली अभी तक, और मैं होप करता हूँ कि आगे भी अच्छा रहेगा। इंशाल्लाह अच्छा हाँ। रहेगा। अच्छा भाई, हमने वैसे ये सुना है ऐसे कि वार्डन पुलिस जो होती है उनका मतलब कोई फिक्स्ड होता है अमाउंट, कि आपने इतने चालान पर मंथ या पर वीक आपने ऐसा करना है, ऐसा कुछ होता है या ऐसे सब मतलब बातें? नहीं नहीं, फ़िक्स होते हैं, फ़िक्स चालान होते हैं, लाज़मी होते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तब फ़िक्स चालान नहीं थे,
क्योंकि तब हमारी जो पुलिस थी, वार्डन पुलिस, वो एक परवेज़ इलाही ने जो है वो एक नया सेटअप लॉन्च किया था। पुरानी पुलिस को रिमूव करके हमारी नई पुलिस जो है उन्होंने लॉन्च किया था, और उसकी सैलरीज भी अच्छी रखी थी, लेकिन उस टाइम फिक्स नहीं था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो फिक्स कर दिया था। लेकिन अगर हकीकत में हम देखें तो जितने मतलब एक वार्डन के हिस्से में 300 चालान करना होता है एक महीने के अंदर उसमें, लेकिन जो वायलेशंस हो रही होती हैं, अगर कोई एक वार्डन चालान करने लग जाए उन वायलेशंस के बदले में, तो वो एक दिन में भी 300 से ज़्यादा कर सकता है। यानी आप वार्डन को तो ब्लेम करते हैं कि नहीं इनका जो है वो कोटा है, इन्होंने 10 चालान दिन को पूरे हाँ करने ऐसे ही हैं, है। लेकिन जो हमारी आवाम है वो इतनी वायलेशंस करती है कि अगर आप चालान करने पे आएँ तो उनको जो है 300 से 400 चालान भी आप डेली कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एक ह्यूमन बीइंग है, इंसान है, वार्डन भी इंसान है, तो इंसान तो मतलब इतना चालान नहीं कर सकता एक कि वो कैसे पकड़े। ऐसे ही है। अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना स्टार्ट करते हैं, जैसे इधर यूएई में है कि वायलेशंस जो हैं वो टेक्नोलॉजी के ज़रिए चालान होता है, कैमरा के ज़रिए, रडार्स के ज़रिए। पुलिस नहीं करती, आपने पुलिस को चालान करते हुए नहीं देखा होगा। राइट ऐसे ही है। तो अगर टेक्नोलॉजी के ज़रिए चालान करने लगें तो एक वार्डन के हिस्से में कम से कम 400 से 500 चालान आएंगे डेली के। अच्छा, मेरा अब क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने 10 साल वो जॉब की, और 10 साल जॉब करने के बाद आपने उसको स्किप क्यों की, उसे छोड़ा क्यों, उसकी मतलब रीज़न क्या थी? देखिए जब 2005 में, अब मुझे ये ईयर याद नहीं है कि मैंने स्टार्ट कब किया था, 2005 और 2006 में, 2006 ईयर्स को हम अज्यूम कर लेते हैं। तो उस टाइम जो है वो मेरे बड़े भाई इधर दुबई आ गए थे यूएई में, और यहाँ पे वो जॉब कर रहे थे, 1 साल उनको हुआ था, और वो मुझे बुला रहे थे। तो मैं यूएई में आने ही वाला था कि मेरा जो है ये जो टेस्ट और इंटरव्यू है ये क्लियर हो गया, और मैं इस जॉब में सिलेक्ट हो गया। हालांकि मैं 2001 से ट्राई कर रहा था, मैंने ग्रेजुएशन जो है वो 18 साल की उम्र में 2001 में कंप्लीट कर ली थी, और 4-5 साल मैं जो है वो नौकरी के लिए धक्के खाता रहा। तो 2000 भाई एक मिनट, यहाँ मेरा एक और क्वेश्चन है। मैंने वैसे अब जहाँ तक सुना है कि पाकिस्तान में जॉब्स जो हैं रेफरेंस बेस पे मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब भी, उसमें भी आपका कोई थोड़ा बहुत मतलब कि रेफरेंस हो तो आपको जॉब मिल जाती है, ऐसा कुछ है या ऐसे सिर्फ बातें? नहीं, जो मुझे है वो मुझे कोई रेफरेंस, ना मैंने 1 रुपया उस पर खर्च किया था, ना मुझे रेफरेंस से। जो मेरा टेस्ट था वो बहुत अच्छा हुआ था, मेरा 82% जो है वो टेस्ट की परसेंटेज थी। उसके बाद जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो वो भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन मैं क्योंकि 2001 से मैं नौकरियां जॉब्स ढूंढ रहा था गवर्नमेंट की, और मुझे कोई नहीं मिल रही थी, 5 साल से मुझे कोई नहीं मिल रही थी, और मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। वो मैं भाई से बात की थी और भाई मुझे बुला रहा था, तो उन्हीं दिनों में ही जो है इसका रिज़ल्ट आया, और मुझे भी अचानक किसी मेरे एक रिश्तेदार ने बताया कि तुम्हारा नाम जो है वो न्यूज़पेपर में आया हुआ है। तो वो खुशी का मतलब जब इंसान को अचानक पता चलता है, और जब इंसान 4-5 साल कोशिश कर रहा होता है, वो लम्हा कितना खुशी का होता होगा, ऐसे ही है ना सर? हाँ, वो बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब खुशी तो बहुत हुई थी। खुशी गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा रैंक की खुशी थी कि मैं जो है ना एक अच्छा जो है अच्छा रैंक रैंक मिल मिल गया, तो ये ज़्यादा खुशी थी। और ऑब्वियसली सैलरी भी अच्छी थी, मतलब पहले मेरी कोई भी अर्निंग नहीं थी, और 16,000 मेरी सैलरी थी 2006 में, तो खुशी तो बहुत ज़्यादा। देखिए जब 2006 में मेरी जॉब हुई थी तो उस टाइम उसके 3 महीने बाद मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी। इधर से मुझे दुबई की भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि मेरे बड़े भाई भी उन इधर जॉब कर रहे थे, और उनके पास कंपनी में एक अच्छी वैकेंसी भी थी, तो मुझे दुबई की भी एक अपॉर्चुनिटी थी। तो उस टाइम मैं कंफ्यूज था कि मुझे दुबई में आना चाहिए या मुझे गवर्नमेंट जॉब को कंटिन्यू करना चाहिए। तो फिर मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई। तो ट्रेनिंग में ये होता है कि आपकी जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होती है फिज़िकली। तो उसमें जो है वो काफ़ी लोग जो है 20% 30% लोग जो है वो ट्रेनिंग की वजह से भाग आते हैं ट्रेनिंग सेंटर से। तो उस टाइम मैंने अपनी उस ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखा, क्योंकि अगर मैं वहाँ से, चाहे मैं दुबई को जेहन में ही रख के मतलब छोड़ता, तो लोग यही समझते कि ये जो है ना ट्रेनिंग के डर की वजह से जो है ये भाग आया है। तो जब मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो फिर मैंने भाई से बात की, अबू से बात की कि मैं जो है ना यूएई में जाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, आप इधर ठीक हो, मतलब आपका रैंक अच्छा है, सैलरी अच्छी है, और भाई ने कहा कि ये जो जितनी तुम्हारी सैलरी है, तुम्हारा अपना जो है वो गुजारा बेहतरीन चल सकता है, क्योंकि घर की जिम्मेदारी तो भाई ने ही ली हुई थी। सही है, सही है। तो फिर भाई और अबू के कहने पे मैं वहाँ पे रह गया था। लेकिन फिर जब मैं वहाँ से आया, ट्रेनिंग के दौरान हमारा मतलब एक मोटिव होता था, क्योंकि हमारी ये पुलिस नई पुलिस थी, सारे जो जितने भी सब इंस्पेक्टर थे ये सारे न्यूली रिक्रूटेड थे।
तो उस टाइम सारों के दिल में ये जज्बा था कि हम जब जाएंगे तो अवाम की खिदमत करेंगे। ये जो रिक्शा वाले बेचारे हैं, ये पुरानी ट्रैफिक पुलिस, पुरानी पंजाब उनसे पुलिस तंग के है, जुल्म उनसे से तंग तंग है। हैं। तो उनको रिलीफ हम देंगे, आवाम की खिदमत करेंगे, उनके साथ बड़ा प्यार से बात करेंगे। लेकिन अब जब यहाँ पे हम वापस आए तो हमने जब आवाम से प्यार से बात करना स्टार्ट किया तो आवाम ने क्या किया कि आवाम ने देखा यार ये तो लोग मतलब वो मतलब सख्त नहीं है, गुस्से वाला सख्त नहीं। नहीं है, गुस्से वाले नहीं है, ये तो प्यार करने वाले हैं। तो उसका अपोजिट रिएक्शन हुआ। हाँ 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 हाँ, मतलब हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें आवाम भी उतनी रिस्पेक्ट देगी, लेकिन एग्जैक्टली। जो उसका अपोजिट रिएक्शन ये हुआ कि अवाम ने जो है ना वो हमारे सर चढ़ने लग गई। यानी अगर हम कोई वायलेट करके जा रहा है तो अगर हम उसको रोकते थे, उसका चालान करते थे, तो वो हमारे गले पड़ जाता था। अब उसकी मैं एक एग्जांपल मैं आपको ये दूंगा कि एक बंदे का मैंने चालान किया, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। सही। तो उसने मुझसे बहस शुरू कर दी कि मेरे पास तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो आपने मेरा चालान क्यों किया है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है और आपने मेरा चालान क्यों मेरा किया? चालान क्यों किया है। तो फिर मैंने उससे पूछा कि आप रहते कहाँ हो, क्या करते हो। तो उसने कहा कि मैं यूएई में रहता हूँ। तो क्योंकि यूएई का मुझे भाई की वजह से मुझे हाउ नो थी यहाँ के लॉज की, तो मैंने उससे पूछा कि अगर आप यूएई में हैं और आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आप चला सकते हैं गाड़ी। तो उसने कहा नहीं, हमारी कभी भी नहीं चला सकते। तो मैंने कहा जब आप उधर नहीं चला सकते तो फिर इधर क्यों चला रहे हैं। एग्जैक्टली। तो लेकिन फिर भी उसने इन दैट माना नहीं, मतलब एंड तक जो है ना उसने ब्लेम हमें किया। एक तो ये था आवाम का बिहेवियर, दूसरा ये था कि जो हमारे ऑफिसर्स थे, सीनियर ऑफिसर से बात कर सीनियर ऑफिसर्स थे, हम तो न्यूली रिक्रूटेड थे, लेकिन जो सीनियर ऑफिसर्स थे वो वही पुरानी पंजाब पुलिस के थे। रहे हैं। तो उन्होंने हमें ठीक हैंडल नहीं कर रहे थे। नहीं किया, मतलब वो उन्होंने आपको सही मतलब हैंडल ही नहीं किया सही तरह। मतलब मैं आपको मज़े की एक बात बताऊं कि एक जो हमारा एसएसपी था, नाम नहीं लेना चाहता, ले लें सर, ऑडियंस को आइडिया हो नहीं जाए। नहीं वो नाम नहीं लेना चाहता, रिटायर्ड हो गए हैं वो। बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान थे। अभी जिंदा है वो या? अभी वो जिंदा है, लेकिन उनका आपको एक वाक़या बता तो उन्होंने हमारे साथ फर्स्ट मीटिंग की तो उन्होंने हमें कहा कि भाई चालान आपने करना है उस बंदे का जिसको आपको लगे कि ये कुछ नहीं कर सकता। मतलब समझा नहीं मैं, मतलब कुछ नहीं कर सकता मतलब आपके खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, मेरे खिलाफ शिकायत नहीं कर सकता, कुछ नहीं मतलब कर सकता। लो जो लेवल का बंदा है हाँ, आप उसका चालान करें जिसकी थोड़ी सी पहुंच ऊपर ताकि उसको रहने दें, राइट? उसको रहने दें। और क्योंकि वो मतलब ये एसपी लेवल का बंदा हमसे बात कर रहा था और वो हमें कह रहा है कि जो है, जो आपको लगे कि ये बंदा चौधरी है, ये कुछ कर सकता है, ये आपको प्रेशर दिलवा सकता है, तो आपने उसको कहना है सर आपका चालान करवाने का मूड नहीं है तो आप आज चले जाएं, नेक्स्ट टाइम जो है ना फिर देखेंगे। ये एसपी लेवल का था। लेकिन वो एसपी मतलब डायरेक्ट सीएसपी ऑफिसर नहीं था, वो था यहाँ से आया हुआ इंस्पेक्टर से प्रमोट होकर ऊपर आया था। लेकिन अगर हम सीएसपी की भी बात करें तो एक फिर हमारा सीएसपी ऑफिसर था, वो हमारा एसएसपी ऑफिसर लगा। तो एक लड़के ने हमारा चालान कर उसकी एमपीए का चालान कर दिया, तो उसने उसको बुलाया और एमपीए भी वो था, वो रॉन्ग साइड पे जा रहा था। मतलब उसकी गलती थी। उसकी गलती थी, वन वे को तोड़ के जा रहा था और वन वे को तोड़ना एक बहुत बड़ा जो है वो दूसरों की ज़िंदगी रिस्क में डालने वाली बात है। तो उसका उसने चालान कर दिया है उस वार्डन ने। तो एसपी ने उस वार्डन को अपने ऑफिस में बुलाया, उसको सुनाया कि तुम बड़े इंडियन फिल्मों के सनी देओल बन रहे हो ये अपनी हीरोगिरी छोड़ो। उसको उसने सस्पेंड किया और वो वार्डन बेचारा मतलब टेंशन ले गया। हम तो नहीं लेते थे, मैं तो मतलब आप भी सस्पेंड हुए? मैं तो जाता ही नहीं था, मुझे ऐसे भी बुलाते थे मैं जाता ही नहीं था। मुझे उन्होंने बड़े शोकाज नोटिस दिए और बड़ी मतलब मेरे रिकॉर्ड में सजाएं, लेकिन मैं तो जाता ही नहीं था क्योंकि मुझे एक एज था कि मैं यार मेरी इधर से जॉब चली गई तो मेरे यूएई में तो अपॉर्चुनिटी है ना। इस वजह से मैं तो जाता नहीं था। लेकिन वो बेचारा वार्डन जो है ना वो उसको सीरियस ले गया, तो वो उसी ऑफिस में ही वहाँ पे बेहोश हुआ और उसको जो है टेंशन की वजह से फालज का झटका लगा, वो पैरालाइज हो गया। तो ये हमारा हाल था सीएसपी ऑफिसर्स का। फिर उसके बाद तीसरा क्या होता नहीं, था, अगर ऐसा कल्चर रहा तो हमारी ये वार्डन पुलिस या जो मतलब कि पंजाब पुलिस है ये कैसे सही होगी? मेरा नहीं ख्याल है अगर ऐसा कल्चर अगर तब था तो अब भी होगा। मतलब आप इतना अर्सा पहले की बात तो नहीं कर रही है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि पंजाब पुलिस को हम बहुत ज़्यादा गालियां देते हैं, लेकिन जो पंजाब पुलिस का जो कांस्टेबल है और सिपाही है वो सबसे ज़्यादा मजलूम तरीन शख्स है। मैं ये समझा नहीं और ऑडियंस भी मेरा नहीं ख्याल ये मतलब समझे होंगे इसको वो थोड़ा इसलिए explain मजलूम कीजिए। तरीन शख्स है कि वो जो पंजाब पुलिस का सिपाही है वो एक तो बेचारा रिश्वत नहीं ले सकता,
रिश्वत जो करप्शन भाई मैंने खुद दिया है उसको रिश्वत उस प्ली भी होगी तो उसने उसके अपने अपने निक्के थानेदार को बड़े थानेदार को उसने जाके दिया होगा। इन बेचारों के पास रिश्वत नहीं बचती, ऊपर लेने वाले बड़े बैठे होते हैं। रिश्वत हमेशा शुरू होती है थानेदारी से। तो एक तो ये जो है कांस्टेबल जो होता है ये बड़ा एक मजलूम होता है। फिर इनका क्या मसला होता है, इनकी 24 घंटे की ड्यूटी है। ये सुबह आपको खड़ा कर देंगे एक चौक पे कि यार जा वहाँ पे चौक पे 8 घंटे की ड्यूटी करो, वहाँ से वापस आओगे फिर आपको ये लगा देंगे गश्त पे कि जाके गश्त की ड्यूटी करो इस एरिया में, वहाँ से वापस आओगे फिर आपको थाने के बाहर राइफल पकड़वा के खड़ी कर देंगे। तो इन बेचारों की 24 घंटे ड्यूटी होती है, रिहाइश इनका कोई होता नहीं है। तो कांस्टेबल, पंजाब पुलिस का कांस्टेबल तो बड़ा मजलूम तरीन शख्स होता है। आप भी ख्याल क्या करें, मैं आपकी वसात से ऑडियंस को भी बोल रहा हूँ कि जो कांस्टेबल होता है उन बेचारों को ना गालियाँ दिया करें, वो एक बड़ा मजलूम। हाँ, मैं आपको एक वजह बता रहा था तीसरी वजह ये थी कि जो SSP साहबान होते थे, अब उनके जो दोस्त होते थे, अब उस दोस्त के किसी बेटे की शादी है, बेटी की शादी है, तो उसने SSP को क्या बोलना है कि यार अपने कोई 4-5 वार्डन तो मेरी तरफ भेज दो। वो अपना सिर्फ प्रोटोकॉल शो कराना चाहता होता था अपने मेहमानों को। अब वार्डन उधर चले जाने शादी पे, अब वार्डन क्या करवा रहे हैं कि जो आवाम आ रही है वार्डन उनकी गाड़ियां पार्क करवा रहे हैं। लिटरली कि जो आवाम आ रही है उनकी गाड़ियां आप इधर पार्क कर दें, आप इधर पार्क करें, आप इधर पार्क करें, क्योंकि SSP ने कहा है कि तुमने जाके उधर ड्यूटी करनी है। अब आप खुद सोचें कि जो आवाम किसी भी शख्स की गाड़ी एक पुलिस वाला पार करवा रहा है कि सर आप गाड़ी इधर पार करें, वो अगले दिन किसी वायलेशन पे उस पुलिस वाले से चालान करवाएगा? कभी भी नहीं। और दूसरा उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस की ऐसी तैसी फिर गई ना उस टाइम पर। कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट इसकी ऐसी तैसी फिर जाती है। फिर उसके बाद जब ये सारा कुछ होगा तो उसके बाद फिर इन्होंने सैलरीज जो है वो बढ़ाना छोड़ दी। तो जब ये सारा कुछ होगा तो मेरे नहीं ख्याल कि जिसके पास कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी होगी वो इस महकमे में रहेगा। जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है वो तो बेचारा रहेगा, वो तो काम करेगा, लेकिन जो उसकी दूसरी अपॉर्चुनिटी जिसके पास होगी वो चलाएगा। और इसी वजह से जो है ना फिर मैं भी यहाँ UAE में मूव कर आया। दूसरा सर मेरा ये क्वेश्चन है आपसे, क्या अवाम लॉज को फॉलो करती थी या नहीं करती थी? देखिए, हमारे पाकिस्तान में 2 चीज़ों का मसला है जो फ़र्क आपने भी नोटिस किया होगा पाकिस्तान और UAE में। 2 चीज़ों का मसला है मेरी नज़र में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। एक हमारे पास मसला है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ पाकिस्तान में, बिल्कुल कि कुछ भी हम एनफोर्समेंट नहीं करवा रहे। पुलिस या कोई भी इदारा करवाना भी चाहे तो वो नहीं होती, क्योंकि अवाम करने को तैयार ही नहीं है। मतलब कानून आपका लॉ में हर कानून होगा लेकिन अवाम करने को तैयार नहीं है। मिसाल मैं ऐसे दूंगा कि कोई एक ट्रैफिक की वायलेशन करके जा रहा है तो चालान वार्डन ने कर दिया है, तो वो अगर कुछ उसके 4-5 बदमाश दोस्त हैं तो वो उसको बुलवा के वार्डन की पैंटी लगवा देगा। अच्छा, ऐसा भी होता है? मतलब होता है। वापडा में चले जाएं, किसी ने बिजली चोरी कर रहा है तो वापडा वाले उसको पकड़ने चले गए हैं, तो वो अपने गांव वालों को बुला के, आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। वो वापडा वाले बेचारे मार खा रहे होते हैं। कोई गोश्त की दुकान पे चले जाएं, अगर वहाँ पे कोई फूड अथॉरिटी का बंदा आ गया है और उसने उसको फ़ाइन कर दिया है कि आपका ये जो दुकान है ये साफ़ नहीं है, मट्टी है, धूल है, तो उसने अपने साथ वाले दुकान वालों को पकड़ के बुला के उसकी पकड़ के उसकी पैंटी निकाल। ऐसा एक दफ़ा हुआ भी था, लाहौर में हुआ था, और मैंने खुद देखा था, ऐसा हुआ था। तो एनफोर्समेंट ऑफ लॉ तो है ही नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है कि अमीर शख्स जो है वो चालान या कोई लॉ अपने आप पे एनफोर्स करवाना नहीं चाहता, अमीर शख्स। और जो गरीब है वो गरीब का बहाना करके वो भी निकल जाता है। मतलब अमीर का करोगे तो वो आपको सस्पेंड करवा देगा, सही है। गरीब का करोगे तो गरीब कहेगा मैं तो गरीब हूँ, तो वो चढ़ जाएगा खंबे पे, तो आपके खिलाफ मीडिया वाले भी लिख देंगे कि इसने गरीब का चालान कर दिया। तो मुझे अब ये बात आप समझाएं कि गरीब बंदा जो है वो फिर जो मर्ज़ी करता फिरे, कि वो गरीब है फिर जो मर्ज़ी करता है। ऐसे तो फिर हम जो है वो
डकैती वाले जो डकैत हैं, जी फिर तो हम उनको भी कह देंगे कि यार ये जो है, वो भी कहेंगे कि भाई हमारे पास खाने को कुछ नहीं था, हमने डकैती की है, तो वो भी फिर गरीब बन के। तो इधर हमारे मुल्क में अमीर भी बन जो है वो मतलब ये छोड़ना कि चाहता है, हमारे मुल्क में लॉ जो हैं वो दो हैं, एक है अमीर का और एक है गरीब का, राइट? और दोनों नहीं चाहते कि हमारे ऊपर कानून और लागू दोनों नहीं चल रहे कानून लागू हो। अब उसमें जो है 5 to 10% ऐसे लोग होते हैं जो अपनी गलती को समझते भी हैं, और वो कहते थे कि हमने हमारी ये हमसे गलती हुई है, और लेकिन हमें पता नहीं था। बट लेकिन पाकिस्तान का ये कानून भी है कि उसमें वो कहता है कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़, कि अगर आपको कानून का नहीं पता, लेकिन अगर आपने उसकी वायलेशन की, आपको कानून का नहीं पता, तो आप उसके सज़ा के हकदार आप हैं, चाहे वो चालान की शक्ल में है, जुर्माने फ़ाइन की शक्ल में है, या किसी भी शक्ल में है। तो वो लोग उसको समझते हैं 5 to 10%, और वो चालान सॉरी करते थे। हमें कहते थे कि पहले हमें वार्निंग दे दें, हम दोबारा नहीं करेंगे, या अगर चालान हम करते भी थे तो वो हंसी खुशी चालान करवाते थे। तो पहला प्रॉब्लम तो है एनफोर्समेंट ऑफ लॉ, और दूसरा प्रॉब्लम है करप्शन। अगर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हो जाए और करप्शन ख़त्म हो जाए, तो पॉसिबिलिटी है ये कि हमारा possibility पुलिस है। का कल्चर चेंज हो सकता है। पुलिस का कल्चर नहीं चेंज हो सकता, हमारा पाकिस्तान का भी कल्चर चेंज हो जाएगा, पाकिस्तान भी तरक्की में चला जाएगा। इंशाल्लाह। मैंने एक यूएई की आपको एग्जांपल दूंगा। 19 मुझे याद नहीं है, इस जो यूएई के करंट जो रूलर हैं, मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, हाँ बिल्कुल। इनकी एक बुक है। इन्होंने लिखा है कि मैं 1980 में मैंने एक अपनी जो गाड़ी है वो गलत पार्किंग में गलत पार्क कर दिया, गलत जगह पे पार्क कर दी। तो पुलिस वाला मेरे पास आया, उसने मेरा चालान करने लगा। तो मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ? उस टाइम वो रूलर नहीं था, उस टाइम वो वली अहद था। अच्छा 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 अच्छा। तो उसने पुलिस वाले ने कहा जी मैं आपको जानता हूँ, आप वली अहद हैं यूएई के, दुबई के। तो उसने कहा तुम फिर भी मेरा चालान कर रहे हो? तो उसने कहा आपने वायलेशन किया, चालान तो मैं करूँगा। ज़बरदस्त। तो वो अपनी किताब में लिखता है कि उस दिन मुझे पता चल गया था कि अब यूएई को तरक्की करने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। ज़बरदस्त ज़बरदस्त एग्जाम्पल तो कोट किया अगर ये एनफोर्समेंट ऑफ लॉ हो जाए और आवाम को शऊर हो जाए और करप्शन ख़त्म हो जाए, करप्शन ख़त्म होगी जब आवाम को शऊर आएगा। एग्जैक्टली सही हम करप्शन ख़त्म, गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है वो करप्शन ख़त्म करना भी चाहे, आवाम उनकी जेबों में डालती है, हाँ हाँ बिल्कुल तो ऐसा। कभी भी नहीं ख़त्म होगा। ये मतलब अच्छी अरे भाई हमने ऐसा सुना है कि अगर गवर्नमेंट जॉब हो तो मतलब रिश्ता आसानी से मिल जाता है, शादी वादी। सही सुना। हाँ ये बात ट्रू है, बिल्कुल बिल्कुल ट्रू है। तो ऐसे मतलब शादी हो गई आपकी मतलब? नहीं शादी नहीं हुई, मैंने वेट किया, अपने आप को स्टेबल किया। नहीं मैं अब पूछ रहा हूँ, अब शादी हो गई आपकी? हाँ अब तो शादी हो गई है साहब, मेरे गवर्नमेंट जॉब हो गई थी तो शादी तो होनी थी। चलें ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के बाद तो अगला काम मेरा शादी था। ठीक है। तो शादी हो गई थी। तो क्या फ़र्क है शादी की पहले की ज़िंदगी में और शादी की बाद की ज़िंदगी में? शादी की पहले की ज़िंदगी में ये था कि मैं हमेशा 2 रकात जो है वो सालात हाजात पढ़ता था। और अब क्या पढ़ते हैं? अब मैं सलात तौबा पढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आपकी भी शादी हुई है? आप शादी के बारे में इतने मेरी पुरजोश हैं। भाई थोड़ी सी भी नहीं हुई अभी तक, अभी तक मेरी थोड़ी सी भी नहीं शादी हुई। हाँ ठीक है जी। सर बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जी जी, मुझे बहुत खुशी हुई है, और मेरी अगर बस आपकी वसाहत से मेरे जो कुछ पॉइंट्स हैं आवाम को समझ आ जाएं, और तो मुझे दूसरा आप बहुत खुशी ऑडियंस होगी। को इस वीडियो के ज़रिए क्या मतलब पैगाम देना चाहेंगे? ये मेरा सबसे पहले पैगाम तो यही है कि जो है ना, आप अपने आप को, आवाम को जो है ना, आप अपने आप को आप कानून से बाला तरना समझें। एग्जैक्टली। यानी मैं देखता हूँ कि यूएई में आके या दूसरे मुल्कों में जाके वही आवाम जो है उनके कवानीन को फॉलो कर रही है। Exactly, पाकिस्तानी कौम यूएई में आके यूएई के कवानीन को फॉलो कर रही है, लेकिन पाकिस्तान में जाके अपने मुल्क के कवानीन को फॉलो नहीं करती। तो मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपके जो भी ऑडियंस है, जिधर जो भी देख रहा है, कि काइंडली कोई भी आपका फ़ाइन है, कोई भी आपका चालान है, उसे आप ना का मसला ना बनाएं। समझें, अपनी ज़मीर की आवाज़ को समझें कि आपने वायलेशन की है, उसका चालान होना चाहिए। होना चाहिए।
ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच आपके कीमती टाइम का। जी ऑडियंस, देखा जी आपने, एक्स सब इंस्पेक्टर वार्डन पुलिस हमारे साथ मौजूद थे और इन्होंने कई ऐसे राज फाश किए पुलिस के। और दूसरा ये कि मैं अपने ऑडियंस को ये बात एक मरतबा फिर कहना चाहूँगा कि ये बात इनकी 100% ठीक है। देखें, हम पाकिस्तान से उठकर अगर किसी और कंट्री में जाते हैं तो हम रूल्स को फॉलो करते हैं। अगर यही रूल्स हम अपने पाकिस्तान में फ़ॉलो करें और हम ये, अच्छा, ये जो आप बात करते हैं ना कि पैसे देने वाली या मतलब कि करप्शन वाली, तो ये भी इनकी बात 200% ठीक है कि अवाम खुद उनको जो है ज़बरदस्ती उनके हाथ में देती है। तो ये सिस्टम एक तो ख़त्म होना चाहिए, और दूसरा ये मेरा एक सवाल रहेगा कि ये पुलिस का कल्चर जो है ये कब ठीक होगा पाकिस्तान के अंदर। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। आमीन।